खुद ही थूका खुद ही चाटा। नकवी साहब को वैसे भी आदत है, वो बूटों की भी चाटन कर लेते हैं ना, वो उस तरह से उन्होंने उनको आदत भी है। वैसे जय शाह ने आईसीसी चेयरमैन बनते ही पाकिस्तान को पहला निशाना बना भाई दिया। आप ये बताओ, ये बात आपको पहले से पता नहीं थी क्या? बिल्कुल या पता आपके लिए थी, कुछ लेकिन नया तो नहीं था ना? इतनी जल्दी भाई ये आपके पता लिए था। कुछ नया तो नहीं था ना भाई? हमने तो शॉर्ट में भी बोला था रेस्ट इन पीस पीसीबी जब जैसा आईसीसी न्यूज़ चैनल नहीं, बने ऐसी थे। बात नहीं। फ्यूजन मॉडल जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को पेश किया, वो मुझे लगता है कि गले की हड्डी बन गई है। ना निगल सकते हैं ना उगल सकते हैं। दो तरफ से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर दबाव है। अपने जो लोग हैं, इवन के पाकिस्तान मीडिया भी आप थोड़ी तनकीद कर रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर कि आपने ये क्या किया, आप अपने स्टांस से हट गए हैं। अटल थे चेयरमैन पीसीबी अपने फैसलों के ऊपर के हाइब्रिड मॉडल के ऊपर नहीं जाना। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी भी ये हाइब्रिड मॉडल से नहीं पीछे भाग रहे। हाइब्रिड मॉडल पे ये तैयार हैं, किसी एक दिन भी हाइब्रिड मॉडल से नहीं भागे। हाँ, ये पाकिस्तान क्रिकेट की इकॉनमी ही आईसीसी के रेवेन्यू पे खड़ी है और वो आईसीसी की आंखों में आगे नहीं डाल सकते। पीसीबी ने भी ज्यादा ही ना चेहरापन दिखा दिया ना, मतलब ज्यादा ही आप लोग भी डिमांड करना शुरू कर गए हो। बेटा इतनी डिमांड कौन करता है मुझे बताओ ना। भारत उसको भी नहीं मान रहा, मतलब उसको भी भारत अभी रिटर्न में नहीं दे रहा कि जब उनके यहाँ इवेंट हो तो पाकिस्तान ठीक है ना आए, खासकर फाइनल भी अब भले ना खेले। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड दोनों तरफ से फंस गया। एक तो ये कि अपने स्टांस से हटा, फ्यूजन मॉडल दिया, वो भारत मान नहीं रहा, चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल कब आना है नो वन नोस, और अपने लोगों की भी तनकीद सहनी पड़ रही है। कोशिश की जा रही है कि चैंपियन ट्रॉफी को जो है इंडिया शिफ्ट कर दिया जाए। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल के लिए मान चुका है। इतनी डिमांड कौन करता है? अब क्या हो रहा है? अब आईसीसी ने पीसीबी को जो डायरेक्ट बात की है ना, वो मेरी सुन लेना। अब आईसीसी ने जो पीसीबी को डायरेक्ट बात की, सर उन्होंने ये बात की है कि चुको अपना टीम डब्बो और इधर से निकलो। वोटिंग का मामला खत्म कर दिया गया था, अब दोबारा फिर वोटिंग का मामला खड़ा किया गया क्योंकि इंडिया पावरफुल है बोर्ड में और आईसीसी में बहुत पावरफुल है इस टाइम। उन्होंने इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका को मना लिया था। तो जिन तीनों यही तीनों जो बोर्ड है ना जो मजबूत है यहाँ पर, इन्होंने को मना लिया। उन्होंने कहा वोटिंग कराई जाएगी। वोटिंग के अंदर उनको पता है कि पाकिस्तान को वोट नहीं डालेंगे। तो बॉटम लाइन इज दिस, अगर इंडिया नहीं आता पाकिस्तान तो वो अपने स्टैंड पे तो कायम है ना। वो उन्होंने कहा था नहीं आना तो नहीं आ रहे। आपने कहा था कि नो हाइब्रिड मॉडल, तो जब आपने बोला था कि नो हाइब्रिड मॉडल तो आप तो जा रहे हो खेलने के लिए। कि एक ही आपने मोहसिन नकवी साहब को वजारत दाखिला भी दे दी है, अब उसने अफगान बिरादरी को भी नाराज किया हुआ है। इसका मतलब है वो वजारत दाखिला में भी बेचारा नाकाम हो गया है। तो शेड्यूल है चैंपियंस ट्रॉफी का, उसको भी आज या कल के अंदर दिखा दिया जाए। लेकिन प्रेशर बहुत है किसके ऊपर? आईसीसी के ऊपर। ब्रॉडकास्टर का प्रेशर आईसीसी के ऊपर बहुत ज्यादा है। आ रही है कि चैंपियंस ट्रॉफी शायद पाकिस्तान से मूव ही करवा ली जाए। उसकी रीजन ये है कि कजाफी स्टेडियम अभी तक तैयार नहीं है, मुकर्रर वक्त के अंदर वो तैयार नहीं होगा, ग्राउंड्स भी नहीं रेडी। तो ये सारी की सारी चैंपियंस ट्रॉफी भी मुंतकिल हो सकती है पाकिस्तान से। असल देखिए, ये एक फेस सेविंग का रास्ता है, ये आखिरी रास्ता है। जब इस तरह की कोई सूरत पैदा होगी तो फिर आप स्टेडियम्स पे डालेंगे। अब हम सपोज कर लें कि स्टेडियम्स की तकमील मुकम्मल ना होने की वजह से इवेंट जो है वो किसी और मुल्क ट्रांसफर कर दिया जाता है, जिसमें इंडिया बहुत जोर लगा रहा है। मैंने शायद आपके प्रोग्राम में भी कहा था कि इंडिया चाहेगा कि इवेंट उल्टा हो जाए। यार पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी अपने जाल में खुद ही फंस गया। जिस तरह की उन्होंने बड़ी बड़ी बात करी थी, उन्होंने बोला था कि हम कोई भी चैंपियन ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल में नहीं होने देंगे, पूरी की पूरी चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी। पर वो अपनी जवान से फिर गए, उन्होंने आईसीसी की बात मान ली और हाइब्रिड मॉडल में चैंपियन ट्रॉफी होगी। वहीं अब उन्होंने कुछ शर्त रख दी क्योंकि उन्हें अपनी इज्जत बचानी है। जो पाकिस्तान के लोगों से उन्होंने वादा किया था ना, उससे तो फिर गए, इसलिए अपनी इज्जत बचाने के लिए उन्होंने 3 शर्त रख दी बीसीसीआई और आईसीसी के सामने। उन्होंने बोला कि जब भी आईसीसी इवेंट होगा भारत में, हम भी हाइब्रिड मॉडल में खेलेंगे सारे मैच। तो वहीं आईसीसी ने और बीसीसीआई ने रिजेक्ट कर दिया ये ऑफर। उन्होंने बोल दिया कि ये कोई शर्त नहीं रखी जाएगी ऐसी। एक तो तुम्हें रेवेन्यू दिया जा रहा है अच्छा खासा, और दूसरा तुम्हारे देश में चैंपियन ट्रॉफी होने दे रहे हैं। सिर्फ भारत के मैच ही दुबई शिफ्ट हो रहे हैं। वहीं पे पाकिस्तान के लोग भी अब पीसीबी मोहसिन नकवी को बुरा भला कह रहे हैं कि यार ये किस तरह का चेयरमैन है जो अपनी जवान से ही फिर जाता है। वहीं सारे क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई को ही वोट करा उन्होंने जब वोटिंग हुई थी, और पीसीबी को किसी ने वोट नहीं करा। यहाँ तक कि अफगानिस्तान से तो लड़ाई चल रही है इनकी। अफगानिस्तान ने तो साफ साफ बोल दिया कि हाइब्रिड मॉडल में ही चैंपियन ट्रॉफी होनी चाहिए और हम भी अफगानिस्तान की टीम हाइब्रिड मॉडल में खेलेंगे चैंपियन ट्रॉफी। वहीं पाकिस्तानी मीडिया बोला कि बीसीसीआई अपने पैसों की पावर दिखा रहा है। भाई पैसे है तो तभी तो पावर दिखा रहा है, उल्टा बीसीसीआई के खर्चों से ही तुम्हारा चलता है बोर्ड। अभी बीसीसीआई बंद कर देना रेवेन्यू देना आईसीसी को, तो आईसीसी कहाँ से देगा तुम्हें? अब तो आईसीसी के चेयरमैन भी जैसा बन गए, वहीं पाकिस्तानी मीडिया को डर लगे कि चैंपियन ट्रॉफी शिफ्ट ना हो जाए पूरी की पूरी, क्योंकि अब खबर आ रही है कि आईसीसी ब्रॉडकास्टरों के साथ मीटिंग करने वाला है। उसमें पाकिस्तान से होस्टिंग राइट्स छीन सकते हैं चैंपियन ट्रॉफी की और दुबई शिफ्ट हो सकती है पूरी चैंपियन ट्रॉफी। चले देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया क्या कह रही है। आईसीसी के जिन बोर्ड मेंबर्स ने मिलकर ये डिसाइड किया था कि 2025 की चैंपियन ट्रॉफी की मेजबानी पाकिस्तान को देनी चाहिए, अब वही
आईसीसी के बोर्ड मेंबर्स मिलकर ये वोटिंग कर रहे हैं कि भाई पाकिस्तान से चैंपियन ट्रॉफी की मेज़बानी छीन ले और चैंपियन ट्रॉफी को किसी दूसरे मुल्क में शिफ्ट कर दिया जाए। कोशिश की जा रही है कि चैंपियन ट्रॉफी को जो है इंडिया शिफ्ट कर दिया जाए। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल के लिए मान चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी ये नया पंडारा बॉक्स खुल गया है। फ्यूजन मॉडल जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को पेश किया, वो मुझे लगता है कि गले की हड्डी बन गई है। ना निगल सकते हैं ना उगल सकते हैं। दो तरफ से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर दबाव है। अपने जो लोग हैं, इवन के पाकिस्तान मीडिया भी आप थोड़ी तनकीद कर रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर कि आपने ये क्या किया, आप अपने स्टैंड से हट गए हैं। दूसरी तरफ मुझे प्रॉब्लम ये आ रहा है कि भारत उसको भी नहीं मान रहा। मतलब उसको भी भारत अभी रिटर्न में नहीं दे रहा कि जब उनके यहाँ इवेंट हो तो पाकिस्तान ठीक है ना आए, खासकर फाइनल भी अब भले ना खेले। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड दोनों तरफ से फंस गया। एक तो ये कि अपने स्टांस से हटा, फ्यूजन मॉडल दिया, वो भारत मान नहीं रहा, चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल कब आना है नो वन नोस, और अपने लोगों की भी तनकीद सहनी पड़ रही है। ऐसे में बहुत से लोग ये समझ रहे हैं कि पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी से ही पुल आउट हो जाए, लाइक बाइकआउट कर दे। जो आज की तारीख में और जो पॉलिटिशियंस, उनकी बातों पे तो कोई यकीन करे तो उससे बड़ा बेवकूफ कोई इंसान ही कोई नहीं। कि वो आज कुछ बोलते हैं, कल कुछ बोलते हैं, कल ऐसा वैसा, तो ये आपके सामने ही है। अब ये आ जाएंगे बीच में और आके बता देंगे कि जी ये वो। तो बॉटम लाइन इज दिस, अगर इंडिया नहीं आता पाकिस्तान तो वो अपने स्टैंड पे तो कायम है ना। वो उन्होंने कहा था नहीं आना तो नहीं आ रहे। आपने कहा था कि नो हाइब्रिड मॉडल, तो जब आपने बोला था कि नो हाइब्रिड मॉडल तो आप तो जा रहे हो खेलने के लिए। वो अगली वाली बात तो बाद की है, वो तो बाद की बात होगी ना कि हम वो जब अगला होगा तो हम भी इंडिया को ऐसा बोलेंगे वैसा बोलेंगे, हम भी नहीं जाएंगे, हमारे मैच भी या श्रीलंका करवाएं या बांग्लादेश करवाएं यहाँ पे वहां पे, वो एक अलग बात है। लेकिन व्हाट यू आर सेइंग कि हाँ जी हम हाइब्रिड मॉडल से पीछे नहीं हटेंगे, तो आप तो भाईजान फिर हट गए, आप तो खिसक गए अपने पॉइंट से। बात हो रही थी कि इंडिया अपने मैच जो ना दुबई में खेलेगा, बाकी मैच सारे पाकिस्तान में होंगे। बोर्ड में वोटिंग का मामला खत्म कर दिया गया था, अब दोबारा फिर वोटिंग का मामला खड़ा किया गया क्योंकि इंडिया पावरफुल है बोर्ड में और आईसीसी में बहुत पावरफुल है इस टाइम। उन्होंने इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया को और अफ्रीका को मना लिया था। तो जिन तीनों यही तीनों जो बोर्ड है ना जो मजबूत है यहाँ पर, इन्होंने को मना लिया। उन्होंने कहा वोटिंग कराई जाएगी। वोटिंग के अंदर उनको पता है कि पाकिस्तान को वोट नहीं डालेंगे, इसलिए इन्होंने ये मामला खड़ा किया वोटिंग का। वैसे तो अदरवाइज हार्बर ब्लैक के हिसाब से उन्होंने मामला सारा तय हो चुका था कि जी पाकिस्तान अपने मैच सारे इधर खेलेगा और इंडिया अपने मैच सारे दुबई में खेलेगा। ठीक है, ये 3 साल का मुआहदा भी होगा। पाकिस्तान ने भी कह दिया था अगर इंडिया में कोई मैच हुए, कुछ कहीं पर हुए तो हम उनके साथ नहीं खेलेंगे, और ये भी अच्छा फैसला था और होना चाहिए, यही फैसला होना चाहिए। इंडिया ने इस फैसले को नहीं माना था ना सर, इंडिया रिटर्न देने को तैयार ही नहीं था। इंडिया ने कहा जी हम इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते कि पाकिस्तान जो है इंडिया के नहीं खेलेगा, पाकिस्तान के मैचेस हाइब्रिड मॉडल पे करवाए जाएंगे। इंडिया ने तो साफ साफ इनकार कर दिया था। जी आहिस्ता आहिस्ता देखे ना, अभी तो बातचीत हो रही है, अभी तो टाइम है इसके अंदर। चैंपियन ट्रॉफी में भी टाइम है, अभी तो प्रोग्राम तैयार कभी कोई प्रोग्राम आ जाता, कभी कोई प्रोग्राम आ जाता। बातचीत चल रही है, हर जगह सत्ता पे चल रही है। पाकिस्तान अपना रसूख पाकिस्तान भी इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान के पास भी हार्बर ब्लैक में बड़े ब्लॉक बने हुए हैं जो ब्लॉक को इस्तेमाल कर सकता है। श्रीलंका है, बांग्लादेश है, वेस्ट इंडीज है, जिम्बाब्वे है और बहुत से मुल्क हैं जिनको पाकिस्तान इस्तेमाल कर सकता है लिया के बीच में वोटिंग के लिए भी। पर ये कि हम नहीं चाहते हैं कि जो चैंपियन ट्रॉफी का मामला आईसीसी से पहले हो चुका है, अब तय हो चुका है, हर चीज़ तैयार हो चुकी है। अब लिहाजा इसको डिले नहीं करना चाहिए। अगर डिले किया तो आगे वर्ल्ड कप भी आएगा। अगर इंडिया अब अगला वर्ल्ड कप जो है वो ऑस्ट्रेलिया में या इंडिया में होना है, अगर इंडिया में होगा तो इंडिया के लिए भी यही सूरत पैदा होगी। को पता है कि बीसीसीआई ने आईसीसी को एक लेटर लिखा था, जिस लेटर में उन्होंने बोला था कि हम पाकिस्तान की कोई भी डिमांड पूरी नहीं करेंगे, हम इसके साथ एग्री नहीं कर रहे। साथ उन्होंने अंदर चीजें भी मेंशन की थी जो कि मैं अपनी दोपहर वाली वीडियो में आपको बता चुका हूं। उन्होंने बोला था कि हमारी टीम को पाकिस्तान में सिक्योरिटी का मसला है, पाकिस्तान टीम को इंडिया में सिक्योरिटी का मसला कोई नहीं है क्योंकि पाकिस्तान आके खेल भी चुका है। अब मैं इसके ऊपर कुछ फैक्ट्स रखूंगा। आपको लगता है कि पाकिस्तान, मैं भी मतलब खुद शायद कई बार कह चुका हूं कि पाकिस्तान को अपना वजन दिखाना है या अपनी स्ट्रेंथ दिखानी है आईसीसी को। एक बार इवेंट ना खेले, इनको कानो कान खबर हो, उनको पता लगे कि पाकिस्तान के बगैर 100 में कितने 10 है, इनको पता लगे। मैं ये खुद समझता था, मगर अब माहौल कुछ इस तरह से बन गया है कि आई डोंट नो ये फैसला ठीक होगा या गलत होगा, या ऐसा कहना ठीक है या गलत है। ये अब मैं आपको कुछ फैक्ट्स रख रहा हूँ, इसके बाद आप खुद बताइएगा और मैं भी इसके ऊपर जरूर बात करूंगा। मैं एक छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूँ। अभी तक 4 आईसीसी के चेयरमैन बन चुके हैं। अभी जब प्रेसिडेंट्स होते थे उसके बाद चेयरमैनशिप आई। आखिरी बार
ज़हीर अब्बास साहब जो पाकिस्तान के थे वो प्रेसिडेंट थे, मगर अब चेयरमैनशिप आई है जो कि ज़्यादा अथॉरिटेटिव होती है एक तरह से, उसमें 3 बार इंडियन है। अब मैं एक एक करके मुख्तलिफ फैक्ट्स आपको बताऊंगा, आप अंदाज़ा करिएगा, आपको अंदाज़ा हो। उसमें शशांक मनोहर है, श्रीनिवासन साहब थे और अब जय शाह साहब हैं, ये 3 बन गए। ओवरऑल 4 थे, मतलब ओवरऑल वर्ल्ड की बात करें तो 3 इंडियन है। और इससे पहले भी 2 बार भारतीय जो हैं आईसीसी के सदर रह चुके हैं, जिनमें जगमोहन डालमिया और शरद पवार भी शामिल है। अब मैं आपको आईसीसी का जो फ्यूचर टूर प्रोग्राम है, जो वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी और ये वो सब होते हैं, अब ये आप सुनिए। अभी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो रही है, अब मैं आपको सारे अगले बना रहा हूँ, देखिएगा इसमें भारत कितनी बार आता है, ठीक है। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान पता नहीं होनी नहीं होनी, और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जो कि एक फाइनल मैच होता है वो इंग्लैंड में है, फिर T20 वर्ल्ड कप इंडिया और श्रीलंका में है, फिर ओडीआई वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में, फिर T20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में, फिर चैंपियंस ट्रॉफी 2029 में इंडिया में है, फिर T20 वर्ल्ड कप इंग्लैंड, आयरलैंड और स्कॉटलैंड में है, फिर ओडीआई वर्ल्ड कप इंडिया में है। 3 ये बन गए, चौथा वीमेन वाला आप डाल लें जो 2025 में होना है। 4 इवेंट हैं। इससे पहले अब थोड़ा पीछे आइए, 2023 में वनडे वर्ल्ड कप करा चुका है, 2016 में T20 वर्ल्ड कप करा चुका है, 2011 में फिर वनडे वर्ल्ड कप कराया उसने। इस बीच में भी एक विमेन 2014 वर्ल्ड कप हुआ। यानी आपको कोई साल ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें आईसीसी का इवेंट इनको ना मिला हो। बाकी पूरी दुनिया एक साइड पे, अकेला भारत एक साइड पे। इसमें आप जरूर कह सकते हैं कि आईसीसी की यूं खामोशी की वजह से क्रिकेट की प्रमोशन जरूर रुक गई है। मतलब क्रिकेट की वक़्त कहां रही, मतलब आप एक ही देश के साथ जुड़ के रहे हैं तो वक़्त कहां रही, वो क्यों जुड़े हुआ आईसीसी, उसके ऊपर भी बात मैं आपको करूंगा। बट मैं आपको इनके फ्यूचर टूर प्रोग्राम जो आईसीसी के हैं वो मैं बता रहा हूं आपको। इतनी डिमांड कौन करता है? अब क्या हो रहा है? अब आईसीसी ने पीसीबी को जो डायरेक्ट बात की है ना, वो मेरी सुन लेना। अब आईसीसी ने जो पीसीबी को डायरेक्ट बात की, सर उन्होंने ये बात की है कि चुको अपना 3 डब्बो और इधर से निकलो बेटा, पाकिस्तान को अब चैंपियंस ट्रॉफी से आउट किया जा रहा है। ये बात मैं आपको बता रहा हूं। क्यों मैं आपको बता रहा हूं? क्योंकि पीसीबी ने हर चीज करके देखी है, सॉरी आईसीसी ने हर चीज करके देखी है, लेकिन पीसीबी ज्यादा ही डिमांड कर रहा है, वो मतलब ओवर डिमांड कर रहा है। अब तो मुझे भी ये लग रहा है कि पीसीबी ज्यादा डिमांड कर रहा है। देखो अभी बात शुरू हो रही थी इस पे जो है वो हाइब्रिड मॉडल पे, यकदम आप बाकी चीजें भी लेके आ गए हो, और उन्होंने उस एप्लीकेशन में लिख के, लेटर में लिख के भेजा है कि जी हमारी टीम तो जी पाकिस्तान में हमें हमारी टीम को मसला है। पाकिस्तानी प्लेयर्स खुद आके पिछले साल बोल के गए हैं कि जी हमें तो इंडिया में बड़ा प्यार मिला, हम तो बड़ा सेफ थे, हमें तो हिस्टोरिक वेलकम मिला, फलाना मिला, टमकाना मिला। जबकि पाकिस्तान टीम पे अटैक हुआ था 2009 में, इंडिया में तो किसी टीम पे कभी अटैक नहीं हुआ। ये उनकी मीटिंग में था, क्योंकि और आपको पता है कि पीसीबी ने इस बात की वार्निंग भी दी थी, मतलब थ्रेट भी करके आया था कि अगर आप हमारी ये शर्तें नहीं मानोगे तो हम फिर बाइकआउट कर देंगे चैंपियंस ट्रॉफी से, मतलब हम चैंपियंस ट्रॉफी से पुल आउट कर देंगे। और ये बात पीसीबी ने पाकिस्तानी गवर्नमेंट, पाकिस्तानी सरकार के साथ की थी, और पाकिस्तानी सरकार ने बोला था कि अब आपने कोई भी, मतलब अब आपने कोई भी बात नहीं करनी, लाइक अब आपने कोई भी जो है वो ढीलापन नहीं करना, या अब आपने कोई भी हाथ आगे नहीं बढ़ाना